नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा में डटी प्रोफेसर की मुश्किल और बढ़ गई है। कोर्ट ने प्रोफेसर को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। वहीं एसपी सिटी ने खुलासा किया है कि प्रोफेसर छात्रों से ही पेपर सेट करवाता था। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी नेमीचंद हत्या की साजिश में शामिल था, जिसके साथ मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों की सूची जारी कर दी गई है। गिरफ्तार 45 आरोपियों में 43 अभ्यर्थी जालोर के सांचौर के रहने वाले हैं। पेशी के बाद सभी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दौसा जिले के रामेड़ा गांव में रविवार की रात जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सीकर जिले की रानौली थाना पुलिस ने पिकअप चालक के साथ हुई लूट की वारदात का 10 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने रास्ते में पिकअप चालक को रोककर उसके साथ लूट की वारदात की थी। कोटा के वर्कशॉप कॉलोनी में गर्म पानी गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची झुलस गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची खेलते खेलते गर्म पानी के बर्तन से टकरा गई और गर्म पानी से झुलस गई। अलवर के मिलिट्री हॉस्पिटल के बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज बस का पहिया चढ़ने से युवक का पैर टूट गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा में आज शहर की दर्जनों कॉलोनियों में बिजली गुल रहने वाली है। अलग अलग इलाकों में आज 5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली कटौती समस्या रही। अलवर के सदर थाना में बकरी चराने की बात को लेकर 3 चरवाहों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के बहरोड में नेशनल हाईवे 48 पर देर रात अमरूद से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना लगते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और पिकअप को हटवाया गया। कोटपुतली में मास्टर प्लान के मामले में कार्रवाई की गई, जहां नगर परिषद ने एल&टी जेसीबी से तोड़फोड़ की कार्रवाई की। कोर्ट के स्टे हटने के 4 महीने बाद कार्रवाई की गई। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। सीकर में ठंड का कहर जारी है और सीजन में पहली बार पारा माइनस के पार पहुंच गया है। शहर में आज सुबह 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कोचिंग नगरी कोटा में सर्दी रंग दिखाने लगी और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बूंदी की देई थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने खानिका गांव में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियों को तोड़फोड़ कर 200 लीटर वॉश नष्ट किया। कोटा के एमबीएस कॉलोनी में इलाके में एक घर में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। करीब 3 फीट लंबा कोबरा को देखकर परिवार के लोग बाहर निकल गए। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में 1 दर्जन लोग चोटिल हो गए। मारपीट की घटना लाडनू की तेली रोड पर हुई। आपसी कहासुनी को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली मेवात गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी गुरप्रीत सिंह को अलवर से धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरप्रीत सिंह और महिला द्वारा फेसबुक मैसेंजर पर अश्लील चैटिंग कर कोटा के एक युवक को अपने जाल में फंसाया और उससे 78,000 रुपए ठगे। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। जयपुर के पावटा में 200 फीट गहरी खान में गिरने से युवती की मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए और खान मालिक पर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जोधपुर और आर्य समाज जोधपुर की ओर से एक साहित्य लेखन कार्यशाला आयोजित की गई। जोधपुर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं से चुनिंदा लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया। सादुलपुर के किस्तूरी मार्केट में दुकानदारों की ओर से महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान सभी दुकानदारों ने महाराजा सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चूरू के बीदासर में न्याय की मांग को लेकर एक दलित परिवार को 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जानकारी के अनुसार गांव गिरवरसर में 17 दिसंबर को एक दलित परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घटनाक्रम दर्ज नहीं किया। सीकर के कटराथल गांव में रविवार को चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह के तहत विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। नागौर के अलनियावास में कुरैशी समाज के सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। सामूहिक निकाह सम्मेलन में 74 जोड़ों का निकाह हुआ। इस दौरान उलेमाओं ने कौमी एकता का संदेश दिया और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 20 में 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण स्थानीय विधायक एडवोकेट जगदीश जांगीर के द्वारा किया गया। वार्ड नंबर 20 की 500 मीटर लंबी इस सीसी सड़क का निर्माण कार्य पूरे हो जाने से न केवल यहां के स्थानीय वासियों को राहत मिल रही है। बाड़मेर के बालोतरा थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ बलात्कार की घटना से आहत होकर दलित पति ने मौत को गले लगा लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलात्कार और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने नकदी और चांदी के जेवरात चोरी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। राजनगर थाना प्रभारी ने बताया कि नकदी और चांदी के जेवरात चुराने के आरोप में गजरी वागरी को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने रविवार को जोधपुर सूचना केंद्र में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। शेखावाटी में यमुना नहर लाने को लेकर यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति की ओर से इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक विकास भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अलवर में क्रिसमस को लेकर ईसाई समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए चर्च रोड मार्केट सज कर तैयार है। जोधपुर राज परिवार के सदस्य और राज्यसभा सांसद रहे पूर्व नरेश गज सिंह का भारतीय तिथि अनुसार जन्मदिवस है। अपनी 75वीं तिथि के अनुसार सनातन परंपरा और राजशाही परंपरा के अनुसार पूर्व नरेश गज सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के समापन पर जिला मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद और प्रदेश संगठन प्रभारी अरुण सिंह के मुख्य आतिथ्य में जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। भाजपा ने जन आक्रोश सभा में सरकार को बताया कि हर मोर्चे पर विफल रही। रैली निकालकर आमजन की समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मदन गुरी, रमेश जोशी, कुंदन बाबल, चंदन तेतरवाल, श्यामलाल शर्मा, मोहनलाल सारण आदि मौजूद रहे। अलवर के राजगढ़ में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर कस्बे के कांकवाणी बाजार स्थित गुरुद्वारे से पंच प्यारे और 4 साहिबजादों के साथ की अगुवाई तथा बैंड बाजों के साथ रविवार को नगर कीर्तन निकाला गया। कोटा में महिला संगठनों की ओर से विजयवर्गीय टावर स्टेशन पर बच्चों और महिलाओं के साथ क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्रिसमस ट्री के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी को जाति धर्म से ऊपर उठकर देश प्रेम और सभी धर्मों को समान आदर और मान सम्मान देने का संदेश दिया गया। अलवर बानसूर में राजस्थान मेघवाल समाज की ओर से कस्बे के अम्बेडकर भवन में प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। पठान फिल्म को लेकर शुरू हुआ विरोध अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में झालावाड़ में भगत सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म में फिल्मांकन किए गए सीन को लेकर और गाने को लेकर विरोध जताया। राजसमंद की देलवाड़ा तहसील के गांव बिलोता के खेल मैदान पर वैष्णव समाज की 6ठी राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। दौसा की कोलवा थाना पुलिस ने लूट के आरोपी शिवदान गुर्जर को जयपुर के प्रतापनगर से गिरफ्तार किया। आरोपी शिवदान गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 26 अक्टूबर को कोलवा थाना क्षेत्र के खोर्रा के समीप एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के साथ मारपीट कर 39,000 रुपए लूट लिए थे। कोटपुतली इलाके में एक बेकाबू ट्रोलर ने 3 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश का मामला शांत करवाया। अलवर के बानसूर कस्बे में रोजाना लगने वाले जाम से परेशान लोगों की शिकायत के बावजूद व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे देखते हुए बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अलवर के बानसूर में क्रिसमस दिवस के मौके पर निजी स्कूल परिवार की ओर से क्रिसमस दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके अंतर्गत पूरे विद्यालय को गुब्बारों, सांता क्लॉज, रंग बिरंगे रिबन आदि से सजाया गया।
बाड़मेर के गिराव थाना क्षेत्र के सीमावर्ती कुडानी में गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गिराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। अलवर में सकल जैन समाज की ओर से झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में अलवर शहर में मौन जुलूस निकाला गया। मौन जुलूस शहर के मन्नी का बढ़ जैन मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए ओसवाल जैन स्कूल पर जाकर संपन्न हुआ। विप्रो फाउंडेशन द्वारा देश भर में निकाली जा रही परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा रविवार को दौसा के लालसोट शहर में पहुंची। यात्रा के लालसोट पहुंचने के मौके पर भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई और संत समागम का आयोजन किया गया। अलवर प्रताप ऑडिटोरियम में ब्रज भूमि कल्याण परिषद की ओर से रविवार को आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर को तलवार भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान ब्रजभूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश में बिजली संकट के बीच राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जयपुर सीएमडी आर के शर्मा रविवार को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सूरतगढ़ थर्मल सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल प्लांट का निरीक्षण कर थर्मल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाड़मेर जिला मुख्यालय के रीको थाना क्षेत्र स्थित रोहिड़ पाड़ा में एटीएस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 380 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की। राजस्थान वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ राजधानी जयपुर में 87 वर्षीय बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम कल दोपहर 2 बजे से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल पूरी रात शहर में 6 डिग्री तापमान के बावजूद भी हाजी अब्दुल कयूम भूख हड़ताल पर डटे रहे। भारतीय रेलवे लगातार देश के बड़े शहरों के बीच वंदे भारत रेलों का संचालन शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे इंदौर से जयपुर के बीच वंदे भारत चलाने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन योजना पाइपलाइन में है। कांग्रेस के सियाराम प्रेम पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि वो पार्टी को राम सेतु को तोड़ने का फरमान जारी करती थी। उसके नेता कभी टोपी पहनते हैं तो कभी जनेऊ धारण करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय ने विरोध जताया। संगठनों का आरोप है कि मनुस्मृति दलित और गरीब तबके के लोगों के प्रति हीन भावना को बढ़ावा देने वाला है। सिक्किम के जेमा में हुए आर्मी ट्रक हादसे में झुंझुनू के माजरी गांव के शहीद मनोज कुमार के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बड़े भाई प्रमोद कुमार ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पिछले दिनों एक कारोबारी को धमकी देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी घर खर्च चलाने के लिए गैराज में काम करता है, साथ ही बाउंसर का काम भी करता है। दौसा में फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो चुका है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच शुरू हुआ। ये उद्घाटन मैच हैदराबाद आर्मी और उत्तराखंड गढ़वाल के बीच खेला गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम बिलाड़ा दक्षिण मंडल बूथ संख्या 64-65 में सुनाई गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी सहित मोदी के मन की बात कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कुआरिया थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने थाना परिसर पर विभिन्न शाखा परिसर का जायजा लिया और थानाधिकारी लालू राम जाट से सुरक्षा संबंधित जानकारी दी। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय के बाद धोईदा के डॉक्टर राधेश्याम कुमावत ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मरीजों की देखभाल शुरू कर दी गई। इससे पहले स्टाफ कर्मचारियों ने चिकित्सक का इकलाई से स्वागत किया। झालावाड़ में गौ तस्करी मामले में नया मोड़ सामने आया है। गौ तस्करी मामले में पुलिस पर 1.5 लाख रुपए लेकर तस्करों को छोड़ने के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी को भी छोड़ दिया है। प्रतापगढ़ एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी दीपक कुमार बंजारा ने बताया कि थाना पुलिस द्वारा जब्त अवैध देसी पिस्टल, 1 12 बोर तमंचा, 5 जिंदा कारतूस, 2 12 बोर बंदूक से कारतूस की खरीद फरोख्त के मामले में करीब साल भर से फरार चल रहे आरोपी भूरालाल बावरी निवासी केसुंदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
नागौर के थामला के निकट आसन गांव में एक नीलगाय के बच्चे की गोली मारकर जान ली गई। सूचना मिलने पर सहायक वनपाल यशोदा चौधरी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। नीलगाय के बच्चे का शव कब्जे में लिया। करौली के हिंडौन के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे आश्रय स्थल के समीप रविवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर हिंडौन नई मंडी थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह महज आपते के मौके पर पहुंचे और पूछताछ की, लेकिन मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई। क्रिसमस डे भीलवाड़ा शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसे लेकर भीलवाड़ा शहर की कृषि उपज मंडी के निकट स्थित द सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ परिसर में लगी मनु की प्रतिमा का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय ने विरोध जताया। संगठनों का आरोप है कि मनु स्मृति में दलित और गरीब तबके के लोगों के प्रति हीन भावना को बढ़ावा देने वाला है। द्वितीय श्रेणी भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद बारां जिले में भी शासन के विरोध में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर के प्रताप चौक पर पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा रखी। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करना मन किया। बूंदी में लंका गेट रोड स्थित पुरानी धान मंडी में अंबेडकर कॉलोनी में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सरोज शर्मा हत्याकांड मामले में आरोपी भतीजा अनुज शर्मा पुलिस रिमांड पर है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अनुज को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया था। अलवर में निकट भविष्य में कोविड की लहर के आहट को देखते हुए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल प्रशासन ने उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए राजीव गांधी अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। कोविड से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा कमेटी बनाकर रोजाना बैठक की जा रही है। जमुआ रामगढ़ इलाके की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीती रात भी गोट की पट्टी स्थित प्रधानों की ढाणी में चोरों ने एक मकान में घुसकर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। गुस्साए लोगों ने नकची घाटी में नायला रोड पर जाम लगा दिया। डूंगरपुर में रबी की बुआई के बाद किसान खाद की किल्लत झेल रहे हैं। किसान सुबह होते ही खाद के लिए लाइनों में लग रहे हैं। किसानों को डिमांड के मुताबिक खाद नहीं मिल रही, इससे किसान परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। दोनों ही सड़क हादसे सदर थाना क्षेत्र में हुए। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव समाधि स्थल पर आज दूज को रामदेवरा कस्बे में मेले जैसा माहौल देखने को मिल रहा। आज सुबह समाधि पर मंगला आरती में हजारों भक्त दर्शन करने रामदेवरा पहुंचे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में इन दिनों करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से शहरी पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना का काम चल रहा है, लेकिन 3 महीने बाद भी इस काम में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही। मुख्य रास्तों और सड़कों पर चल रहे इस काम से इतना जरूर है कि शहर की सभी सड़कें खुद गई हैं। अलवर दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दक्ष वेलफेयर सोसाइटी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। जोधपुर में पर्यटक अब नाइट टूरिज्म का भी आनंद ले सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर में नाइट टूरिज्म शुरू किया गया है। जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर जमकर जबानी हमला किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का हर वर्ग आज आक्रोशित है। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र के आसावा गांव में शुक्रवार देर रात जंगली सुअर के हमले से किसान की मौत हो गई। किसान खेत में फसल में पानी डाल रहा था, इसी दौरान सुअर ने अचानक हमला कर दिया। जालौर के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया। कोटा में चालान काटने के दौरान स्कूली छात्रा से फ्रेंडशिप की डिमांड करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। जवाहर नगर थाना इलाके में सीएडी सर्किल पर तैनात कैलाश नामक सिपाही ने छात्रा को हेलमेट के नाम पर रोका था। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड पर पाइपलाइन टूटी होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 महीने से पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे हजारों लीटर पानी नालियों में व्यर्थ बह रहा है।
इसे लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया। गोल्डन सिटी जैसलमेर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जश्न का सिलसिला जारी रहा। होटलों के लॉन में सजे क्रिसमस ट्री ने पर्यटकों को रोमांचक एहसास दिया। सीकर जिले की शेखावटी अंचल में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे का दौर जारी है। पिछले 4 दिन से इलाके में घना कोहरा छाया रहा। टोंक के मालपुरा अस्पताल के मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से करीब 50 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद 3 पूर्व प्रभारियों को वसूली का नोटिस जारी किया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस ने फायरिंग के दौरान युवक की मौत के मामले में मृतक के 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आसपुर थाने के थानाधिकारी सवाई सिंह सोढ़ा ने बताया कि 21 दिसंबर को खेड़ा समोर गांव में सुअर के शिकार के लिए फायरिंग की घटना हुई थी।